हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। उसकी थ्योरी हमने देखी, कुछ क्वेश्चंस देखे। आज एक और क्वेश्चन हम उस पर सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि लेट p एंड q बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर प्लस x इंटू 2 माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स दिया हुआ है p एंड q एंड लेट m1 m2 बी द टू वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये तो तुम्हें दिख रहा है कि p और q है, इसके रूट्स m1 और m2 कैसे आएंगे। सो तुम ऐसा देखो कि इसके रूट p और q है, तो p q और m में एक रिलेशन यहां से आएगा यूजिंग द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। सो अगर p q और m में रिलेशन आएगा तो वहां से हम p और q को m में कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन में, तो ये पूरी इक्वेशन m में कन्वर्ट होगी। m में कन्वर्ट होने के बाद इसकी दो वैल्यूज आएगी m1 एंड m2, तो ये वो वाली वैल्यूज गिवन है। अच्छा, उसके बाद हमें पूछा है कि ये एक्सप्रेशन जो होगा ये कितना आंसर देगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अगर p और q है देन p प्लस q कितना होगा, सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस b अपॉन a। सो ये हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन m एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा c अपॉन a। सो इट विल बी 3 अपॉन m। सो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू। नाउ ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, सिंस p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। एलसीएम लिया तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ अगर तुम्हें p प्लस क्यू पता है, p इंटू क्यू पता है, तो क्या हम लोग p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कल ये काम हमने कर रखा है। सो दिस इम्प्लाइज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी क्यू अपॉन पी क्यू दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। नाउ p प्लस क्यू और पी क्यू का वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे। सो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा m माइनस 2 अपॉन m का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी क्यू से हो जाएगा 6/m। इस पी क्यू को इस तरफ ले जाओ, सो 2/3 इंटू पी क्यू मतलब हो जाएगा 3/m। 3 यहाँ से हुआ कैंसिल आउट। थोड़ा सा इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, यहाँ से आएगा m स्क्वायर और यहाँ पर है m, तो एलसीएम आएगा m स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस 6m। ये जो m स्क्वायर जाएगा ये इस तरफ हो जाएगा, सो 2/m इंटू m स्क्वायर। नाउ फाइनली हमें मिला m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2m। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है ये वाली जो हमें गिवन थी। इस इक्वेशन के रूट्स हमें बोला है m1 एंड m2 है, m1 एंड m2। और हमसे जो वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में दैट इज m1 अपॉन m2 स्क्वायर। सो साइड में सोल्व करते हैं हम लोग। यहां से देखो, अगर m1 m2 इसके रूट्स है तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर प्लस 12। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ जो हमसे पूछा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये है m1 अपॉन m2 स्क्वायर प्लस m2 अपॉन m1 स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो हमें मिलेगा m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पता है तो क्या हम लोग m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ। सो कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे हम। m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख दूंगा m1 प्लस m2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स m1 m2 इंटू m1 प्लस m2, आइडेंटिटी का यूज किया, अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर। अभी हमने m1 प्लस m2 का वैल्यू 12 लिखा है, m1 m2 लिखा है 4। सो दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 12 पावर 3 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ
ध्यान से देखेंगे तो ये 12 है इंटू 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर, और यहाँ लिखा है 12 का क्यूब, सो 12 स्क्वायर आया बाहर, सो अंदर बनेगा 12 माइनस 1 दैट इज 11 अपॉन 16। थोड़ा सा इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो 12 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 11 बाय 16, 4 इंटू 4, तो इसको लिखा 3, ये इससे कैंसिल हुआ 3, सो ये बनेगा 9 इंटू 11 दैट इज 99। सो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा गया है उसका आंसर है 99। सो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बाद आता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो एक एक को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसका ग्राफ हमें बनाना है। इसमें हमें 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेप 1, सबसे पहले देखो कि इस ए का साइन क्या है, साइन ऑफ ए देख लिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मान लिया हमें पता चला कि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। कैसा कि इफ ए इज पॉजिटिव तो ग्राफ का शेप होगा कुछ इस तरह से। पैराबोला हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए समझो इस तरह की शेप हमें मिलेगी अगर ए पॉजिटिव हुआ, और अगर ए नेगेटिव हुआ, इफ ए इज नेगेटिव तो ग्राफ का शेप होगा डाउनवर्ड इस तरह से। ए 0 हो ही नहीं सकता है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। नाउ तो पहली चीज यही है कि हमने ए का साइन देख लिया, ए पॉजिटिव तो वैसा ग्राफ, ए नेगेटिव हुआ तो इस तरह से ग्राफ हमें मिलेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हमें देखना पड़ेगा रूट्स। रूट्स हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं आराम से, तो हमने रूट्स फाइंड किए। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अच्छा रूट्स हमने फाइंड कर लिया तो इसको हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, साथ ही साथ इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट भी किया। तीसरा काम हमें करना है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। किसी भी कर्व का वाई इंटरसेप्ट से क्या मतलब है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि अच्छा सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी कर्व, अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट को 0 किया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर, तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है बेसिकली हमें ये जानना है, तो उसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, या बोल दिया वाई कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब आप लोग समझ गए कि हमें एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। एक्स को जैसे ही हमने 0 पुट किया, वाई का वैल्यू हमें मिला c। सो बेसिकली हमें 0, c ये वाला पॉइंट ढूंढना है, 0, c, तो ये होता है वाई इंटरसेप्ट। स्टेप 4 हमें ढूंढना पड़ेगा वर्टेक्स। क्या होता है वर्टेक्स, जैसे हमने बोला कि ग्राफ या तो इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। ये कब बनता है, व्हेन a इज पॉजिटिव, ये कब बनेगा, व्हेन a इज नेगेटिव। तो दोनों केसेस में वर्टेक्स ये होता है। अगर ग्राफ ऐसा है तो दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। और अगर ग्राफ इस तरह से बनता है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे वर्टेक्स। सिंस ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स जरूर होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा -b/2a, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है -d/4a, और ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। सो इस तरह से हम लोग ये 4 चीजें फाइंड करेंगे, उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक ही बार में हम लोग सारा ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया हमें दिया है y इज इक्वल्स टू x² - 5x + 4। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले वही 4 चीज़ें हमें देखनी है। पहला
साइन ऑफ ए, सिंस ए इज 1 विच इज क्लियरली पॉजिटिव, सो ग्राफ का शेप होगा इस तरह से, अपवर्ड पैराबोला। सेकंड में हमें रूट्स निकाल सकते हैं। सो रूट्स अगर निकालते हैं इस इक्वेशन के, तो रूट्स आएंगे 1 एंड 4, रूट्स विल बी 1 एंड 4, ठीक है। थर्ड, y इंटरसेप्ट, तो x को 0 पुट किया तो हमें मिलेगा 4, y इंटरसेप्ट इज +4, एंड लास्ट इज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4। सो ये कैलकुलेट करते हैं, -b है -5/2a, माइनस d हो जाएगा b² -4ac 60/4a। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 5/2, -9/4, -9/4। सो इन सारी इंफॉर्मेशंस का यूज करके हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इन द नेक्स्ट एक्टिंग कर लेता हूँ। सो मान लिया ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। जो रूट्स हमने निकाले थे वो थे 1 एंड 4, तो उनको हमने x एक्सिस पर प्लॉट किया, एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस। नाउ y इंटरसेप्ट भी हमने निकाला था और वो था 4, तो यहाँ पे 0,4 ये वाला पड़ा। ग्राफ का शेप था इस तरह से, ये वाला। सो सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि ग्राफ जो है वो इस वाले पॉइंट से भी पास होना चाहिए, रूट से भी पास होना चाहिए, तो ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा। ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से होगा, और ये थोड़ा सा मान लिया यहाँ है 0,4। दूसरा, ये जो वर्टेक्स था इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, और ये थे 5/2, -9/4। सो दिस इज 5/2 एंड दिस इज -9/4। सो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ देखते हैं हम लोग, जैसे मान लिया नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू -x² प्लस 5x -4, इस तरह से लिया, या कुछ और ले लेते हैं, जैसे -x² प्लस 3x -2, इस तरह से मान लिया। तो ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ ए चेक करेंगे। ए है यहाँ पर -1 विच इज नेगेटिव, सो ग्राफ का शेप होगा डाउनवर्ड। सेकंड, चलो रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2 एंड ऐड करने पर आना चाहिए -3। सो -x² प्लस 3x -2 इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू होगा -b प्लस -b² -4ac/2a। सो ये आया -3 प्लस -1/2। सो रूट्स होंगे -2 एंड -1। सो सम करने पर आ रहा है -3, जो कि -3 नहीं आना चाहिए था। सम इज +3। यहाँ पर आई थिंक फॉर्मूला हमने सही लगाया है। अच्छा, 2a, तो a यहाँ पर -1 है, सो इसलिए ये -2 होगा। -2 होगा तो ये +2 एंड +1। सो रूट्स आएंगे 2 एंड 1, है ना। देख भी सकते हैं, सम इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज +2, जो कि सही आ रहा है। ठीक है, रूट्स हमने निकाल दिए। थर्ड है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, x को 0 पुट किया, x 0 पुट किया तो y कितना आया, -2। सो y इंटरसेप्ट आया -2, सो ये ज़रूर 0, -2 से ग्राफ पास हो रहा होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2 एंड -d/4। d की ज़रूरत हमें यहाँ भी पड़ती है, इसलिए हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल रखा है, d इज़ 1। सो सीधा अगर हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, सो ये हो जाएगा -b का मतलब हुआ -3, 2a का मतलब हो गया -2, d इज़ 1, 4a इज़ 4 × -1। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 3/2, 1/4। सो चारों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। अब हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। सो ग्राफ बनाते हैं एक बार। ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमने क्या किया, y एक्सिस बनाया, यहाँ पर x एक्सिस, दिस इज y।
नाउ उसके बाद सिंस ग्राफ के जो रूट्स हैं वो है +1 एंड +2, सो 1 यहाँ कहीं आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा। ग्राफ का शेप डाउनवर्ड है, ओके, और y इंटरसेप्ट इज -2, सो ग्राफ -2 से पास होगा। सो सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिलाएं तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आ रहा होगा, इस तरह से। अगर इसको हम लोग थोड़ा ढंग से बनाएं तो ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से। सो ये हमारा ग्राफ होगा और ये हो गया हमारा वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स से 3/2 एंड 1/4। सो दिस पॉइंट इज 1/4 y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x कोऑर्डिनेट 3/2। और जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। इसका ग्राफ हमें बनाना है। सो चलो जल्दी से इस बार करके देखते हैं। a इज 1, दैट इज पॉजिटिव, सो ग्राफ का शेप होगा अपवर्ड सेकंड रूट्स। अब सिंस इसका जो d है वो नेगेटिव आ रहा है, b² - 4ac दैट इज -3, सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर किसी इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है, इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि वो ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया तो जिस भी पॉइंट पर उसने कट किया होगा वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, रूट। तो सिंस यहाँ पर तो कोई रियल रूट है ही नहीं, इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज y इंटरसेप्ट। सो क्लियरली x को 0 रखने पर y हमें 1 मिल रहा है, सो ग्राफ 0, 1 से पास होगा। फोर्थ पॉइंट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स होगा -b/2a एंड -d दैट इज 3/4 है, मतलब 4। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस का यूज करके फिर से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। देखो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव है, तो और ग्राफ का शेप भी ऐसा है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस से ऊपर बनेगा। कैसे बनेगा? अच्छा, तो इसके लिए हमें y इंटरसेप्ट की हेल्प लेंगे। सो दिस इज 1, वर्टेक्स है -½ 3/4। अच्छा, -½ 3/4, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर शिफ्ट कर दें। मान लिया ये y एक्सिस यहाँ कहीं है और ये x एक्सिस, दिस इज y इंटरसेप्ट, और ये -½ है एंड 3/4 यहाँ कहीं होगा। सो वर्टेक्स जो होगा ग्राफ का वो यहाँ होगा, दिस पॉइंट विल बी द वर्टेक्स। और शेप तो इस तरह से अपवर्ड, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा। सो सिंस ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, सो इसके कोई भी रियल रूट नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना सकते हैं, वेदर d इज पॉजिटिव और d इज नेगेटिव। इस चीज़ का यूज़ करके कि ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है बेस्ड अपॉन d, क्योंकि ये सारी चीज़ें d बता रहा है। अगर d नेगेटिव हुआ तो ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा, d अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि d पॉजिटिव होने से 2 रियल रूट आते हैं। ये चीज़ हमने कल नेचर ऑफ रूट्स में देखी है। दूसरी बात, अगर d 0 हुआ तो आप लोग समझ गए कि d 0 के केस में क्या होता है, इक्वल रूट्स आते हैं। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करके जाएगा, इस तरह से। सो यहाँ से हम लोग कुछ केसेस बना सकते हैं जिन्हें हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे कि नोट नंबर 1 दैट, या मान लिया y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड लेट केस 1। केस 1 हमने क्या लिया, दैट a इज पॉजिटिव। a पॉजिटिव मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपवर्ड पैराबोलाज या जिस ग्राफ का शेप अपवर्ड पैराबोला होगा उसकी स्टडी करेंगे। चलो, तो केस 1 हमने ले लिया व्हेन a इज पॉजिटिव। a पॉजिटिव में भी 3 केसेस बन सकते हैं, व्हेन d इज पॉजिटिव, d इज 0 एंड d इज नेगेटिव। सो तीनों केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट, व्हेन d इज पॉजिटिव, जब d पॉजिटिव होगा, सो मान लिया दिस इज x एक्सिस। अब y एक्सिस कहीं भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि d पॉजिटिव होने पर जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। सो इस तरह से, तो ग्राफ ऐसा कहीं होगा। अब y एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। जिस भी पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है
उसे ही हम लोग रूट्स बोलते हैं। सो मान लिया दो रूट है अल्फा एंड बीटा। हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस से ऊपर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब जितना ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर है वो सारा पॉजिटिव पार्ट है, और जितना ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे वो सारा नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कब है, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा union beta to infinite. So this quadratic expression is positive for all these values of x. Now this quadratic equation is equals to 0 for x is equals to alpha comma beta. सिर्फ दो ही वैल्यूज है जिसके लिए इसका आंसर 0 है। दिस इज y फंक्शन। सो y कोऑर्डिनेट 0 का होता है ऑन x एक्सिस, so ओनली दो पॉइंट हमें मिलेंगे अल्फा एंड बीटा। नेगेटिव का हो रहा है फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अल्फा से बीटा के बीच में जितने भी x है सबके लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, x एक्सिस के नीचे आ रहा है, और x एक्सिस के नीचे फंक्शन इज नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। चलो d इज इक्वल्स टू 0 वाला केस देखते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, d 0 होगा तो अब हमें पता है कि ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस को सिर्फ टच करके निकलेगा। मान लिया इस तरह से ये ग्राफ, और जिस भी पॉइंट पे टच करता है हमें पता है उसकी वैल्यू होती है -b/2, यही रूट होता है। तो इस वाले केस में तो हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन इस एक पॉइंट पर ये 0 आंसर भी दे रहा है, तो लेकिन मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई सा भी आप रियल नंबर उठाओ ये हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, नॉट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। और एक वैल्यू ऐसी है एक्स की जिसके लिए ये 0 आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड केस, व्हेन d इज नेगेटिव। d नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। सो मान लिया ये एक्स एक्सिस है, और सिंस a पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा इस तरह से। सो ये ग्राफ तो हमेशा ही ऊपर है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस बार इक्वलिटी भी होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ग्राफ स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस है। So therefore this is positive for all x belongs to R and this is the result। ये रिजल्ट वेवी कर्व मेथड में कई बार यूज में आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे भी अलग से। ठीक है, सो ये हमने देखा व्हेन a इज पॉजिटिव। अब हम लोग देखते हैं केस 2, व्हेन a इज नेगेटिव। व्हेन a इज नेगेटिव तो इसका पहला पार्ट व्हेन d इज पॉजिटिव। अच्छा, ए नेगेटिव का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ग्राफ का शेप ऐसा होगा डाउनवर्ड। डी पॉजिटिव का मतलब है कि ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। तो ये मान लिया एक्स एक्सिस है और ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है। तो सेम सारी चीज़ें हम लोग फिर से लिख सकते हैं दैट ये जो फंक्शन है दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर कब है, तो मेरे ख्याल से इतना रीजन जो ग्राफ का है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, और ये कब है जब एक्स का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। नाउ अच्छा, 0 कब है, जब एक्स हमारा रूट के बराबर है ना, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा। एंड नेगेटिव कब है, नीचे माइनस इनफाइनाइट से लेकर अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। जब d 0 हो जाएगा तो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा और शेप डाउनवर्ड है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगेन दिस पॉइंट इज -b/2। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा ग्राफ या पूरा फंक्शन इज बिलो द एक्स एक्सिस, so this is negative and also equals to 0 for 1 point। so for all x belongs to real number, या तो 0 होगा या negative। now very important case when d is negative। d negative वाला केस हमेशा ही स्पेशल होगा। ये x एक्सिस है, नो रियल रूट, तो इस बार ग्राफ x एक्सिस को कट या टच भी नहीं करेगा, ये नीचे से ही निकल जाएगा इस तरह से। तो इस बार जो पूरा ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली बिलो द x एक्सिस है,
इसका मतलब ये हमेशा ही नेगेटिव आंसर देगा। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हर एक रियल नंबर के लिए नेगेटिव आंसर दे रहा है। नाउ अब यहाँ से दो रिजल्ट हम निकालेंगे। ये जो तीसरा केस है, व्हेन डी इज नेगेटिव, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा नेगेटिव आंसर दे रहा है चाहे एक्स कोई भी रियल नंबर हो। कब? जब ए नेगेटिव है। और जब ए पॉजिटिव था तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा था। तो इन दोनों बातों को हम लोग क्लब करके ऐसे लिखेंगे कि नोट नंबर 2, if A is positive and D is negative, then ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number। और ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी है। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव। ओके, एंड इफ a इज नेगेटिव एंड d इज ऑल्सो नेगेटिव, ना d का नेगेटिव होना जरूरी है, d का नेगेटिव होना दोनों ही केसेस में जरूरी है। देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर रियल नंबर के लिए ये नेगेटिव आंसर है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें इसी वाले केस में कि a तो नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। अब y एक्सिस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जो y इंटरसेप्ट आएगा वो x एक्सिस से नीचे आएगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब c का वैल्यू नेगेटिव आएगा। y इंटरसेप्ट कौन था? c। सो c नेगेटिव आ रहा है। तो अगर d नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव आया, c भी नेगेटिव आया इस वाले केस में। और इससे पहले वाला केस देखें जब a पॉजिटिव था, और इसका ये थर्ड केस उठाते हैं। अगर मैं y एक्सिस यहाँ बनाऊँ चाहे यहाँ बनाऊँ, जो y इंटरसेप्ट आएगा c वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर है, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और a कैसा है इस केस में? पॉजिटिव। तो अगर d नेगेटिव है तो a भी पॉजिटिव आया, c भी पॉजिटिव आया। और आगे वाले केस में देखें, अगर a नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब d नेगेटिव होता है तो a और c का साइन जो होगा वो हमेशा सेम होगा। a और c का साइन सेम होगा। सो इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं दैट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव then A and C will be of same sign। A और C का साइन सेम होगा। और मैथमेटिकली इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर D नेगेटिव है तो A और C का साइन सेम होगा। चलो, ये भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर, तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लिया इफ f of x is equals to ax square plus bx plus c and a, b, c are real numbers and a plus c is less than b, roots of this equation fx is equals to 0 are imaginary। इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ऑप्शंस हमें गिवन है इस तरह से दैट a इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव। ऑप्शन बी है a माइनस 2b प्लस 4c into 4a plus 2b plus c is positive। Option C, that c into 9a plus 3b plus c is negative। Option D है c into a plus 3b plus 9c into 4a minus 2b plus c
इज नेगेटिव एंड दिस क्वेश्चन इज मोर देन वन करेक्ट, है ना, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ की हेल्प से, या अगर मुझे ये डी वाली प्रॉपर्टीज पता है तो मैं कैसे इसको सोचूंगा सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं सोल्यूशन। देखो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a प्लस सी इज लेस देन बी, सो एफ एक्स को मैंने लिखा पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रिलेशन जो दिया हुआ है उसे हम लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे, और लेस देन ये रिलेशन है, इसको ध्यान से देखो। और साथ ही साथ क्या दिया है कि रूट्स आर इमेजिनरी, d इज नेगेटिव, d नेगेटिव है। अच्छा d नेगेटिव है तो पक्की बात है जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। a पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता, लेकिन पक्की बात है कि अगर d नेगेटिव है तो या तो ग्राफ ऐसा रहा होगा या फिर ग्राफ रहा होगा कुछ ऐसा, या तो पूरा x एक्सिस से ऊपर या पूरा x एक्सिस से नीचे। अगर ऊपर रहा होगा तो ज़रूर a पॉजिटिव रहा होगा, और नीचे रहा होगा तो a नेगेटिव रहा होगा। कैसा ग्राफ है वो हमें पहचानना है कि दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है, उसी के लिए हमें ये वाली चीज़ दी हुई है। इस वाली चीज़ को ध्यान से देखो, अगर मैं b को इस तरफ ले आऊँ तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, और इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग तो ये बन रहा है मेरे ख्याल से f ऑफ माइनस वन। f ऑफ माइनस वन होगा a माइनस बी प्लस सी, सो f ऑफ माइनस वन इज नेगेटिव, मतलब फंक्शन का वैल्यू माइनस वन पर नेगेटिव आ रहा है। तो मैं दोनों तरफ वापस आया, मैंने सोचा यार माइनस वन या तो यहाँ कहीं ना कहीं होगा x एक्सिस पर, क्या कभी ये नेगेटिव आंसर देगा? नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, अभी हमने देखा, और हमेशा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर इसलिए। लेकिन यहाँ पर मेरे को माइनस वन पर नेगेटिव आंसर दिख रहा है, माइनस वन पे नेगेटिव आंसर दिख रहा है, तो पक्की बात है ग्राफ तो यही वाला होगा। सो अच्छा, ग्राफ हमने अगर आइडेंटिफाई कर ही लिया है तो हमारा पूरा काम लगभग हो गया। मान लिया यहाँ माइनस वन है, दिस इज नेगेटिव। तो देखो एक बार ऑप्शन ए को ध्यान से देखो। अच्छा, ये ग्राफ डिसाइड कर ही लिया तो ए हो गया नेगेटिव, पक्की बात है। अगर ए नेगेटिव है, और अभी अभी हमने देखा है कि अगर डी नेगेटिव होता है तो ए और सी दोनों सेम साइन के होते हैं, तो सी भी कैसा हो गया? नेगेटिव। दूसरा तुम ऐसे भी देख सकते हो कि सी जो होता है वो क्या होगा? एफ ऑफ जीरो होगा, एफ ऑफ जीरो रखने पर ये सी बनेगा, और ऑफ कोर्स एफ ऑफ जीरो भी कितना आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ ये वाला है। मतलब एक्स की मैं कोई भी वैल्यू रखूँ हमेशा उस पर आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसी चीज़ का यूज़ करके ऑप्शन ए देखो तुम, ए इंटू सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, और ये लिखा हुआ है एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन लो, एफ ऑफ टू लो, सब कुछ पर ही फंक्शन का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो तीन नेगेटिव का प्रोडक्ट इज नेगेटिव, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ माइनस हाफ, एफ ऑफ माइनस हाफ, है ना, ये बनेगा एफ ऑफ माइनस हाफ से, ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ टू से, एफ ऑफ टू, चाहे माइनस हाफ लो चाहे टू लो, फंक्शन का वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी नेगेटिव है, और ये लिखा हुआ है एफ ऑफ थ्री विच इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नॉट नेगेटिव, सो ये गलत हो गया। सी नेगेटिव है, दिस इज एफ ऑफ वन बाई थ्री एंड दिस इज एफ ऑफ माइनस टू, ये एफ ऑफ वन बाई थ्री से बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, एफ ऑफ टू माइनस टू भी नेगेटिव है, सो तीन नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। सो फाइनल आंसर आया ए, बी एंड डी। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ की हेल्प से इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ हमें पता होनी चाहिए, डी नेगेटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या केसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए।